मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश में आज 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया। हालांकि इस दौरान बारिश की वजह से कई मतदान केंद्रों पर मतदान बीच में रोकना भी पड़ा। इंदौर, मुरैना, ग्वालियर और उज्जैन के कुछ मतदान केंद्रों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई है। अधिकतर स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोपहर 3 बजे तक आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले चरण में 55% से ज्यादा मतदान हुआ। आगरमालवा जिले में सबसे ज्यादा यानी 80% मतदान हुआ। इधर राजधानी भोपाल की बात करें तो सबसे कम यानी 41.20% मतदान प्रतिशत रहा है। वोटिंग खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में यानी ईवीएम में कैद हो गई है। तो दोपहर 3 बजे तक 55% से अधिक मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। और ऐसे में 3 बजे तक के जो आंकड़ों पर नजर डालें तो 55% से अधिक मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े की बात हम कर रहे हैं। आगरमालवा में सबसे अधिक यानी 80% मतदान हुआ है। राजधानी भोपाल में भी औसतन कम मतदान हुआ है। 41.20% मतदान यहां पर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण का निकाय का रण जो है वो अब संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ऐसे में बता दें आपको कि 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद और 11 नगर निगम में आज मतदान हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, सिंगरौली और सतना की तस्वीरें। यहां मतदान की तस्वीरें सामने आई और बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं ने वोट डाला है, अपने मत का इस्तेमाल किया है और दिग्गजों ने भी वोट डाला। राजधानी भोपाल में मेयर प्रत्याशी कांग्रेस से विभा पटेल ने वोट डाला, मालती राय ने वोट डाला, उज्जैन में महेश परमार ने वोट डाला, ग्वालियर में भी शोभा शुक्रवार, सुमन शर्मा ने वोट डाला, जबलपुर में भी वोटिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। खंडवा में भी दिव्यांगजन बड़े उत्साह के साथ आगे आए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। इंदौर में भी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो बड़ी संख्या में तस्वीरें जो है मतदाताओं की यहाँ पर सामने आई है। अलग अलग नगर निगम से 11 नगर निगमों में मेयर प्रत्याशियों के लिए मतदान और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें सागर, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सतना में भी मतदान हुआ और बड़ी संख्या में मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मत का इस्तेमाल किया है। और अब ऐसे में मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान का वक्त था और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। और ऐसे में खास बात यह है कि पहले राउंड का निकाय का दंगल जो था वो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला रण और आज संपन्न हो चुका है। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक 11 नगर निगम में वोटिंग हुई है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में मतदान हुआ है और तैयारियां पूरी पहले से ही कर ली थी निर्वाचन आयोग ने। और ऐसे में बारिश ने कुछ नगर निगम में, कुछ नगर निकायों में खलल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दिक्कतों का सामना मतदाताओं को यहां पर करना पड़ा है। हालांकि कुछ जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, विवाद की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन लगभग अगर बात करें तो औसतन जो है मतदान शांतिपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला राउंड आज समाप्त हुआ और सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। आपको बता दें भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, सिंगरौली और सतना में मतदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से, ग्वालियर की तस्वीर जानेंगे कर्ण मिश्रा से और बात करेंगे जबलपुर की कुमार इंदर से। सबसे पहले राजधानी भोपाल, सहयोगी शब्बीर अहमद का रुख करेंगे। शब्बीर, सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, क्या कुछ आपने देखा, साझा करें। बिल्कुल, बात की जाए शुभम राजधानी भोपाल की या फिर तमाम नगर निगम की, तो तमाम नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर जरूर ज्यादा उत्साह देखने को मिला। लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सुबह ये जरूर है कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चले गया वैसे वैसे ये कह सकते हैं कि भीड़ भी कम होती चले गई। उम्मीद थी कि 3 से 5 बजे के बीच में मतदान ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे वो कई तरह के ये कह सकते हैं कि निराशाजनक है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि 60% से ज्यादा राजधानी भोपाल में वोटिंग हो सकती है इस बार। और बारिश का जो अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से, तो बारिश भी नहीं हुई थी, मौसम पूरा खुला हुआ था। कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर। कर्ण मिश्रा के पास चलेंगे। ग्वालियर किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? कर्ण मिश्रा, बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिला, त्रिकोणीय मुकाबला ग्वालियर में था।
त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है और जिस तरह से पूरी तस्वीर इस लोकतंत्र के महापर्व में देखने के लिए आई है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए घर से निकले। हालांकि बारिश के चलते कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन एक घटना भी ग्वालियर में सामने निकल कर आई है, जहां पर कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार हैं, उनके साथ विवाद हुआ है वार्ड 45 में। पूरा घटनाक्रम उनसे भी जान लेते हैं। ग्वालियर में पूरा शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन किस तरह की घटना देखने में आई? फिर मुझे पता लगा कि साधारण मतदान केंद्र पे फर्जी मतदान हो रहा है, तो मैं वहाँ मतदान के लिए देखने के गया। गाड़ी से उतरा, जैसे ही 15-20 लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं भगा गली में, तो गली में जाके मेरा गला दबाने का प्रयास किया, मेरी हत्या करने का प्रयास किया। आपके ऊपर फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई, थाने पर भी विवाद हुआ? क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं और मेरे सुरक्षाकर्मी चुनाव की दृष्टि देखते हुए चुनाव में थे और मैं दौरे पे था पूरे ग्वालियर के शहर में। जगह जगह जहाँ जहाँ सूचना मिल रही थी कहीं फर्जी मतदान हो रहा है, कहीं मतदान प्रभावित हो रहा है, कहीं मशीन खराब हो रही है, तो मैं जगह जगह मतदान केंद्रों पर जा रहा था। इस कारण मैं 5 बजे तक गई नहीं थाने। तो आप ग्वालियर में, चूंकि आपकी धर्मपत्नी जो है वो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं, जीत को लेकर किस तरह देख रहे हैं फिर आप? 100% आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से जीत लाखों से होगी। जनता ने पूरा समर्थन, पूरा स्नेह, पूरा आशीर्वाद दिया है और ग्वालियर की जनता ने हमारा चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक लगातार काबिज रही है मेयर के पद पर, तो इस बार किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आप गए थे जनता के बीच में? तो 57 साल का हिसाब और 5 साल का हिसाब मांगा है हमने। कहा 5 साल हमको दीजिए, 57 साल उनको दिए। शहर में आज भी सीवर, सड़क, बिजली, पानी सबकी समस्याएं हैं और 5 साल अगर हमको देंगे तो इन सब समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल खोले जाएंगे निगम के माध्यम से और तमाम सारे हमने जो वादे जनता को किए हैं आने वाले समय में, वो अगर जनता में मौका देगी तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, जनता अगर मौका देती है तो वो जितने वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। हालांकि ग्वालियर में अभी तक पूरी शांतिपूर्ण स्थिति रही थी, लेकिन ठीक है कर्ण, यानी जनता के वादों को जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, ऐसा कहना है सिकरवार का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की। कुमारिंदर लगातार बनी हुई हमारे साथ में। कुमारिंदर, मतदान संपन्न हो चुका है, उत्साह कैसा देखने को मिला? मतदाताओं में कैसी टक्कर? देखिए, मतदान का प्रतिशत अभी फाइनल आने का बाकी है, लेकिन 4 बजे तक जो मतदान के प्रतिशत आए हों 50% से ऊपर जो है वो वोटिंग परसेंट बताया जा रहा है। अभी फाइनल कितनी होगी उसके बाद एक आंकड़ा आएगा कि आखिर के कितना प्रतिशत हुआ। लेकिन जबलपुर में सुबह से ही बारिश ने जो है वो मतदान का जो है मूड मिजाज जो है वो गड़बड़ करके रखा था। लिहाजा लोग जो है बहुत कम संख्या में घरों से निकले, इक्का दुक्का करके शाम तक किसी तरह पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे और अपने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। जबलपुर की बात करें तो 1100 सेंटर करीब यहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर 5 निकाय के चुनाव हुए और जबलपुर में 2-3 जगह छोड़ के छुटपुट घटनाएं हुई। उनको छोड़ के मतदान कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहा। हालांकि मतदान केंद्र पे जो नियम पालन बनाए गए थे, गाइडलाइन तय की थी 100 मीटर के अंदर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन 1-2 जगह न्यूज 24 ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके उम्मीदवार, उनके चहेते जो है वो पोलिंग बूथ के करीब आकर प्रत्याशी को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश किए। हालांकि खबरें चलाने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और व्यवस्थाएं सुधारने की मारपीट और धक्का मुक्की की घटना सामने आई। तो इस तरह कह सकते हैं कि 2-3 मेजर घटनाएं छोड़ के जबलपुर में चुनाव जो है वो लगभग शांति पूरे से संपन्न हो गया है। अब मतदान केंद्र पे, तमाम मतदान केंद्र पे ईवीएम मशीन को जो है वो सील करने का काम किया जा रहा है। इनको सील करने के बाद यहाँ पर एमएलबी में पहुंचाया जाएगा, जहाँ पर इनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि जबलपुर का मतदान का जो रुझान था पिछले बार वो इस बार कम है। लगभग 60% के करीब ये मतदान आने की उम्मीद बताई जा रही है। तो देखना है कि फाइनल जब राउंड आएगा, मतदान का प्रतिशत जब आएगा तो ये प्रतिशत कितना होता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमारिंदर, कर्ण मिश्रा, शब्बीर अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए।